हेलो गाइस, हाउ टू स्कोर डिस्टिंक्शन इन फिजियोथेरेपी। ये वाली वीडियो इतने सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है विथ रिस्पेक्टिव टॉपिक। डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट ईच एंड एवरी वीडियो। तुम लोगों ने वाइवा का प्रिपरेशन कैसे किया? फर्स्ट ईयर में एनेट, फिजियोलॉजी एंड ईटी सब्जेक्ट्स थे वाइवा के। तीनों सब्जेक्ट्स के इंडिविजुअली बता दो करके कैसे प्रिपेयर किया। गौरव? तो ऐसा होता है कि वाइवा में तो हमें तो नॉलेज होता है, लेकिन वाइवा में प्रॉब्लम ऐसा आता है कि बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं। मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, टेंशन ले लेते हैं, तो उसकी वजह से वाइवा बहुत ज्यादा उनका अच्छा नहीं जाता है। तो उसके लिए मैं एक बात बताना चाहूंगा कि मैंने क्या किया था। मैं वाइवा के 10 से 15 मिनट कुछ भी नहीं पढ़ता था। पहले वाइवा के 10 से 15 मिनट पहले मैं कुछ भी नहीं पढ़ता था और सिंपली थोड़ा डीप ब्रीदिंग करता था और खुद को काम रखता था। तो उससे क्या होता है, जब हम स्ट्रेस फ्री होते हैं, जब हम वो प्रोसेस एंजॉय करते हैं, मतलब कि तू मुझे क्वेश्चन पूछ रही है और मैं तेरे को आंसर दे रहा हूँ, वो उस चीज को जो प्रोसेस एंजॉय कर रहा था ना मैं, उसमें बहुत मजा आता है। वो तभी आएगा कि जब आप स्ट्रेस फ्री हो, आप खुद को काम रखते हो। तो मेरी ऐसी कोशिश थी कि मैं खुद को काम रखूँ, मैं खुद को शांत रखूँ। अगर मैं शांत होगा तो मैं ठीक से सुन पाऊंगा कि सर मुझे क्या पूछ रहे हैं। और मैं क्या करता था, डायरेक्ट से जवाब नहीं देता था। मैं 1 सेकंड रुक लेता था, 1-2 सेकंड ठीक से ऐसा थिंक करके मैं सर को बता देता था आंसर। ओके, तो इंडिविजुअल प्रिपरेशन तो ऐसा था कि एनएट के लिए हमारे पास बोन सेट था, कॉलेज का एक बोन सेट था जो कि कॉलेज ने हमें दिया था कि उन्होंने ऐसा कहा था कि आप इससे पढ़ सकते हो। तो हमने क्या किया था, बोन डिवाइड कर लिए थे, सब में सर्कुलेट किए थे। मतलब अभी मेरे पास सपोज ह्यूमरस है, तो साहिल के पास ह्यूमर है, तो मैं ह्यूमरस पूरा खत्म कर देता था और ह्यूमरस उसको दे देता था, क्योंकि सबके पास तो बोन सेट नहीं होता। तो इस तरीके से हमने बोन्स का प्रिपेयर किया था। मसल्स का तो वो इजी है, ओरिजिन इंसर्शन वो पता था। और उसके बाद जो फिजियोलॉजी में स्पॉट्स होते हैं, आइडेंटिफाई करना पड़ता है स्पॉट। तो उसके हमारे पास एक पीडीएफ था जिसमें काफी सारे क्वेश्चन थे, मतलब 100-200 क्वेश्चन हो गए। तो वो पूरा प्रिपेयर किया था हमने, वो स्पॉट प्रिपेयर किए थे और शायद से उसमें से ही 20-25 स्पॉट आए थे। तो फिजियोलॉजी का वैसा प्रिपेयर किया था। और बाकी एक्सरसाइज थेरेपी का तो हमने रूम पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया था। मसाज हो गया, वो सेंसेशन, रिफ्लेक्सेस, गोनियोमेट्री, वो सब हमारा परफेक्ट हुआ था। तो ऐसा प्रिपेयर किया था हमने। और इलेक्ट्रोथेरेपी का ऐसा था कि हमें फर्स्ट ईयर में मोडेलिटी टेस्टिंग था, जो कि टेस्टर से किया जाता है। तो वो हमको पहले सिखाया था सर ने कि शॉर्ट वेव डायथर्मी आ गया तो उसके कैसे कॉर्नर चेक किए जाते हैं, वायर कैसे चेक किए जाते हैं, टेस्टर कैसे होल्ड किया जाता है। तो सर ने हमें, जब वो सर सिखा रहे थे, तभी सर हमें स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछते थे ऑन दी स्पॉट वहाँ पे। तो वो हमें बेनिफिट हुआ कि फाइनल में जब हमारा प्रैक्टिकल था तो उस वक्त सेम क्वेश्चन हमें आए थे। मतलब जो एक्सटर्नल एग्जामिनर है वो बेसिकली वैसे ही क्वेश्चन हमें पूछता था। तो वो हमें बेनिफिट हुआ कि जब सर हमें वो सिखा रहे थे, तभी हमने वो ध्यान से देखा और सर ने जो जो क्वेश्चन पूछे थे उसको जाके हमने सर्च किया और उसको अच्छे से हमने प्रिपेयर किया। तो वो फाइनल में हमको वो बेनिफिट हुआ वहाँ पे। साहिल? एनाटॉमी के लिए जो है ना, मैंने कैसे अभी कॉलेज में से बोन्स मिल रहे थे, तो एक दिन पहले हम लोगों ने ना रात से हम लोग का कैसे कॉलेज के सर हमको देर तक, मतलब 10 साढ़े 10 तक ही 10 साढ़े 10 तक बोलते थे पढ़ो रात को बैठ के। तो हम लोग एग्जाम से पहले ना एक दिन पहले पूरे जो बोन्स रहते थे एकदम डिटेल में अच्छे से पढ़ लेते थे रात को। मेरा तो ऐसे था, रात को एकदम पूरा अच्छे से बोन 10:30 तक करके कर लेता था मैं। खाना खाने की वजह से खाना खत्म हो जाता था ना, डिनर हो जाता था 7 to 8। फिर 8 o'clock से हम लोग 2 घंटा 3 घंटा बैठते थे। फिर एक एक बोन अच्छे से स्टडी किया वाइवा के एक दिन पहले। और फिर एक दिन, मतलब वो उसी रात कंप्लीट कर दिया था बोन। उससे भी 2-3 दिन पहले ना, जो हमारे सर थे ना, उन्होंने हमें एक बार अच्छे से जो सब ऑर्गन्स है ना, वो अच्छे से ऑर्गन सब पहले एक्सप्लेन कर दिए। एक एक के हाथ में एक एक ऑर्गन देख के खुद खुद सीखने के लिए बोला, खुद बुक लेके पढ़ो। हम लोगों ने सब एक एक ऑर्गन देखे। फिर उस तरह से ना हमारे ऑर्गन्स की प्रिपरेशन भी हो गई और इसकी भी प्रिपरेशन हो गई, बोन्स की भी। बाकी मसल्स जो थी ना, वो मसल्स तो हमें याद थी, ओरिजिन, इंसर्शन, क्योंकि ना जो सर रहते हैं ना, उनकी एक पर्टिकुलर फिक्स रहती है कि हाँ ये मसल पूछेंगे। और फिर ना, और जो मसल एक पार्ट है ना, अगर एक पार्ट है उस पे जो मसल्स पूछते हैं ना, वो सब याद रहनी चाहिए। इसके नीचे ये मसल आती है, उसके नीचे वो मसल आती है। तो वो कैसे ना, अब थ्योरी पढ़ रहे थे ना, तो थ्योरी में ना लिखा रहता कि इसके नीचे ये मसल आ रही है, इसके नीचे। तो सडनली एग्जाम में से क्वेश्चन आ जाते हैं, इसके नीचे ये मसल है तो आप बताओ। तो वो लिटरली अगर हमको पता रहता है ना, तो हम लोग बोल पाते हैं एनाटॉमी में। और बाकी जो फिजियोलॉजी का है ना, तो जैसे गौरव ने बोला वैसे ही हमें ना पीपीटी सर ने स्पॉट्स दे दिए थे पूरे पहले से ही। जो पूरे, मतलब जैसे 200-300 क्वेश्चन रहते वैसे हमें पूरे क्वेश्चंस थे, तो हम लोगों ने वही प्रिपेयर किए थे पूरे क्वेश्चंस। और
वो क्वेश्चंस कंप्लीट होने के बाद फिर हमारा पूरा स्पॉट्स और ये सब पेपर अच्छे से हुआ वाइवा के लिए। और जैसे सर अभी वो क्वेश्चंस पूछते हैं तो वो भी सब उसी में एकदम अच्छे से सर ने हमें बना के दिया था। और फिर और मेरे फ्रेंड्स थे अदर कॉलेज में, उनसे भी जो पीपीटी स्पॉट्स थी और उनके क्वेश्चंस थे वो भी सॉल्व किए। और यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल रहती थी, जैसे कि अगर ब्लड प्रेशर मेजर करना है तो उसके रिलेटेड कौन से क्वेश्चन पूछते हैं, वो पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए। फिजियोलॉजी में इतना ही। और अभी जो अपना एक्सरसाइज थेरेपी हमारा कैसे रहता था ना, पहले तो हम लोग रूम पे प्रिपेयर करते थे। फिर रूम पे प्रिपेयर करने के बाद ना, जब भी हम लोग का जैसे प्रैक्टिकल वाइवा होने से पहले ना आपकी डेमो वाइवास भी होती है, क्योंकि जो हमारे टीचर्स लेते हैं वो जो डेमो वाइवा में ना आपको आपकी जो पॉइंट रहती है ना वो आपके टीचर्स करेक्ट करते हैं। जो हमारे सर थे ना वो हमें बहुत अच्छे से समझाते थे। हम लोग किधर गलत रहते हमको टॉन्ट करते थे, गलत करते टॉन्ट करते थे। वो हमें पूरा एक एक चीज करेक्ट करते थे। और फिर कैसे हो जाता था ना, फिर हम लोग कैसे, मेरा हो गया सपोज प्रैक्टिकल, तो मैं क्या सर के पीछे चले जाऊंगा, सर दूसरों से क्वेश्चन पूछेंगे ना, वो सब जो क्वेश्चन है ना वो सब क्वेश्चन कलेक्ट करता था मैं। वो सब जो क्वेश्चंस कलेक्ट करते ना वो सीधा समझता था। फिर पता चल जाता था कि हाँ भाई ये एग्जाम सर या टीचर एग्जाम में पूछ सकते हैं। ऐसे वाइवा की प्रिपरेशन हुई थी। जो हमारा इलेक्ट्रोथेरेपी का था ना, इलेक्ट्रोथेरेपी से भी पहले सेम डेमो वाइवास हो गई थी, तो सर हमें उसमें भी ना करेक्ट करते थे। और सर हमें ना जो डेमो वाइवास रहती है ना, डेमो वाइवास में सर हमारे जो कॉलेज के सर थे वो हमें सामने बैठ जाते थे और हमसे क्वेश्चनिंग करना चालू कर देते थे। वो हमसे एक एक चीज के बारे में, मतलब कैसे 25-30 क्वेश्चन पूछेंगे, और जो 25-30 क्वेश्चन उन्होंने पूछे हमसे, उनमें से जो हमको नहीं है ना वो बोलते थे एक बार लिख दो, तो हम लोग लिख देते थे। इलेक्ट्रोथेरेपी का ऐसे था। और बाकी ना तो कैसे रहना, और जो हमारे दोस्त है ना उन लोगों से ना, जो सर टीचर ने अलग अलग क्वेश्चन टाइप के वाइवा के पूछे ना, वो जाके हम लोग एक दूसरे से पूछते, भाई देखो क्या बताया मैम ने, तेरे को क्या बताया, तेरे को से क्या क्वेश्चन पूछा, वो सब कलेक्ट करते थे। फिर उस हिसाब से ना उनसे पूछते थे तुम लोग ने कैसे बताया। फिर मैम उनको भी बीच में करेक्ट करती थी, किधर करेक्ट हुआ किधर क्या हुआ, वो सब हमें बताते थे। उसके बाद जो पूरी नॉलेज हो रही है ना वो कलेक्ट हो रही थी वाइवा के रिलेटेड। हाँ, तो हम लोग को इन शॉर्ट एक जिनका वाइवा हो भी जाता है उनसे क्वेश्चंस पूछने चाहिए करके, क्या ओ तुम्हें क्या क्वेश्चंस पूछे थे, एंड वो फिर से हम लोग को भी प्रिपेयर करना चाहिए, राइट? हाँ। Can you guys give study tips or any advice to score distinction? गौरव? तो एडवाइस तो एक ही देना चाहूंगा कि लेक्चर्स पर ज्यादातर फोकस करो। उसके बाद ट्राई टू स्टडी डेली, मतलब डेली तो स्टडी नहीं होगा आपसे, लेकिन ज्यादा देर नहीं, थोड़ी देर के लिए तो रीडिंग रखो डेली बेसिस पर। और कंसिस्टेंट रहो आपके स्टडीज में, और फोकस्ड रहो। और ज्यादातर मतलब फर्स्ट ईयर में डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, तो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो और दिल से पढ़ो। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हो, आप नॉलेज के लिए आप ज्यादातर, आपका एक ऐसा मेन मोटिव ऐसा होना चाहिए कि मुझे नॉलेज गेन करना है। एग्जाम तो तू क्लियर कर लेगा, मतलब एग्जाम अगर तेरे पास नॉलेज है तो तू एग्जाम इजीली क्लियर कर लेगा। तो बेसिकली आपका एक बेसिक मोटो होना चाहिए कि ज्यादातर नॉलेज गेन करो, क्योंकि हमें नॉलेज फ्यूचर में यूज में है, ना कि एग्जाम। तो बस इतना ही। साहिल? मैं बोलूंगा ना कि जो कॉन्सेप्ट है ना वो कॉन्सेप्ट क्लियर रखना चाहिए हमें। जो भी प्रीवियस, मतलब जो हम लोग बुक्स पढ़ उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना तो हमारी प्रॉपर लिंकिंग होगी। जरूरी नहीं है कि हम लोग टॉपर बने, टॉपर बनना जरूरी नहीं है। मेन चीज, आप कभी पेशेंट ट्रीट करोगे, पेशेंट आपसे आगे पूछेगा नहीं कि आपने कितना रैंक सिक्योर किया, क्या सिक्योर किया है, वो देखेगा कि आप कितने कंसिस्टेंट हो उसको ट्रीट करने में। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना तो आप जो कॉन्सेप्ट क्लियर है वो आप पेशेंट पे पूरे अप्लाई कर सकोगे। तो मेन चीज आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। इन शॉर्ट हैंड स्किल्स हम लोग का बहुत अच्छा रहना चाहिए, एंड अंडरस्टैंडिंग्स भी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, राइट? या ओके, थैंक यू साहिल, थैंक यू गौरव फॉर एक्सेप्टिंग माय इनविटेशंस। श्योरली स्टूडेंट्स बहुत कुछ सीखेंगे ये सब से, and all the best to both of you guys. I hope you do very well in your life and be a good physiotherapist in future. We learned a lot from you too. Thank you, bye bye, take care. बाय बाय। इस वीडियो के बाकी के पार्ट्स देखना ना भूलें।